माई का लाल पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके? घमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण। यूपी में 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब 5वें चरण के लिए पीएम मोदी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। खासकर पूर्वांचल की सीटों पर बीजेपी का फुल फोकस है और इसका सबूत है प्रधानमंत्री की आज पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रैलियां। पीएम मोदी ने आज 1-2 नहीं बल्कि 4 रैलियों को संबोधित किया। पहली रैली आजमगढ़ के लालगंज में, दूसरी रैली जौनपुर के मछली शहर में, तीसरी रैली भदोही और चौथी प्रतापगढ़ में हुई। आजमगढ़ वालन के पास इस चुनाव के दौरान यूपी में एक दिन के अंदर ये पीएम मोदी की सबसे ज्यादा रैलियां थी और ये साफ बताती हैं कि बीजेपी अपने पूर्वांचल के किले को मजबूत करने में जुटी है। आज पीएम मोदी की पहली रैली आजमगढ़ में थी, जहां एमवाई समीकरण को बेहद मजबूत माना जाता है, मगर प्रधानमंत्री ने सीए के बहाने आजमगढ़ से विपक्ष को ओपन चैलेंज देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? बीजेपी जानती है कि एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी के फेवर में है और इसी की बदौलत 2019 में एसपी ने आजमगढ़ पर कब्जा जमाया था, मगर बीजेपी 2019 की कोई भी गलती दोहराने के मूड में नहीं है। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की बपौती बनाया था वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। खासकर पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन की हर कमजोर कड़ी को जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। हम लोगों का रास्ता है संतुष्टीकरण। सपा हो, कांग्रेस हो, घमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण। यूं तो पूर्वांचल को मोदी योगी का गढ़ कहा जाता है, मगर फिर भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और पूर्वांचल के लिए खास प्लान के तहत काम कर रही है और पीएम मोदी इस प्लान का मेन पार्ट है। पीएम 21 मई को दोबारा पूर्वांचल के दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जौनपुर और भदोही में 2 रैलियां करेंगे, साथ ही बस्ती और देवरिया में भी पीएम की जनसभा होगी। इन सीटों पर छठे चरण यानी 25 मई को मतदान होना है। पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से है। इन दोनों पार्टियों की भी पूर्वांचल को लेकर अपनी रणनीति और दावे हैं। कुछ लोग राजनीति में आत्मतुष्टीकरण में जी रहे हैं और देश मनमर्जी वालों से नहीं चलना है। एक एक नागरिक संविधान की बात सुनना चाहता है, मन की बात नहीं। देश की जनता बदलाव चाहती है। माना जा रहा है कि छठे और 7वें चरण के बीच पूर्वांचल की सीटों पर सियासी घमासान और तेज होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी मैदान में होगी, तो दूसरी तरफ से कांग्रेस से राहुल गांधी और एसपी से अखिलेश यादव भी ताल ठोकते नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पूर्वांचल में इस बार किसका पावर चलता है। फिर से मोदी मैजिक दिखेगा या यूपी के 2 लड़के कमाल करने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि पूर्वांचल का मतलब क्या है और पूर्वांचल का मिजाज क्या है। जिस तरह से विपक्ष ने यहां पर फील्डिंग की है, उसका तोड़ निकालने के लिए बीजेपी को भी अपनी रणनीति बनानी थी और उस रणनीति को अब प्रधानमंत्री एक दिन में कई रैलियां करके जमीन पर उतार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर यहां पर यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें निकलें, ताकि जो 400 पार का टारगेट है उस टारगेट तक पहुंचा जा सके। और ये जरा देखिए पूर्वांचल का रिजल्ट क्या है 2019 का। बीजेपी को 21 सीट मिली थी, बीएसपी को यहीं पर 6 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 1 और अपना दल को यहां पर 2 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी अपना दल मिलाकर यहां पर 23 सीटें मिली थी, जबकि 7 सीटें विपक्ष के खाते में गई थी और इन्हीं 7 सीटों को वापस कब्जा पाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए अपनी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वांचल के अंदर लगा रहे हैं।